आज हम पढ़ेंगे मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017। इसके अंदर पहले हम स्टार्टेड करेंगे। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं? चैप्टर है 12। उसके बाद हमारे पास कितने रूल्स हैं इसके अंदर? रूल्स है 97। और हमारे पास इसके अंदर मेडिकल डिवाइसेस फॉर्म एनेक्सर कितने हैं? 40। शेड्यूल्स कितने हैं? शेड्यूल्स है हमारे पास इसके अंदर 8। तो हम क्या करेंगे आज की क्लास के अंदर? करेंगे चैप्टर 1 कंप्लीट, सेकंड और मेडिकल डिवाइसेस फॉर्म 40 तक और इंट्रोडक्शन आज की क्लास के अंदर। मॉर्निंग क्लास के अंदर या फिर कल शाम को या फिर आज शाम को मिलेंगे हमारे पास इन जितने काम किया है उन सबके क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। रूल्स के अंदर पहले आएंगे हमारे पास टाइटल क्या है? मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017। इसको कौन कौन सी अथॉरिटी लागू करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। कौन से रूल सेक्शन के अंदर? 12 और 33 के अंदर, 12 और 13 के अंदर। कौन से एक्ट के अंदर? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर। कौन सी कंसल्ट बोर्ड होगा? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होगा। ये कब लागू हुआ था? इसका नोटिफिकेशन कब आया था? याद कर लेना, 31 जनवरी 2017 को। ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव कब हो गया था, मतलब लागू कब हो गया था? 1 जनवरी 2018 से लागू हुआ था। पब्लिकेशन डेट कब थी इसकी? ड्राफ्ट आया था 17 अक्टूबर 2016। इसके 30 दिन के लिए ये ओपन होता है पब्लिक ओपिनियन के लिए। गेजेटेड नॉट ओनली फॉर पब्लिक ओपिनियन। 30 दिन, 30 डेज, याद रखना है। 30 डेज गेजेट के नोटिफिकेशन के बाद, जैसे ड्राफ्ट तैयार होता है उसके बाद 30 दिन का टाइम होता है। पब्लिक डोमेन में आता है जिसके अंदर सजेशन वगैरह सब लिए जाते हैं। उसके बाद कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बोली है इसकी? CDSO, ड्रग सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर के अंदर आता है। अब हम अपना पढ़ते हैं चैप्टर। ये हमारा चैप्टर 1। इसको बोला जाता है शॉर्ट टाइटल कंसाइनमेंट एप्लीकेशन। इसके अंदर है रूल 1 और 2। शॉर्ट टाइटल मतलब टाइटल क्या है इसका? मेडिकल रूल 2017। कंसाइनमेंट मतलब लागू कब हुआ था? ये हुआ था 1 जनवरी 2018 को। अब रूल नंबर 2 के अंदर है हमारी एप्लीकेशंस। Substance that is used in vitro diagnosis and surgical dressings and surgical bandage, surgical stapler, surgical stentures, lasers, blood component, collection bags with and without anticoagulant, ये सब आते हैं इसके अंदर। ये सेक्शन देख लेना एक बार, सेक्शन 3B ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड 1940। सबसे ज्यादा जरूरी बात होगी कि हमें मेडिकल डिवाइसेस रूल की जरूरत क्यों पड़ी। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी हमें, मान लो कोई भी हमारा मेडिकल डिवाइसेस है, अगर उसका स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होगा, जैसे पेसमेकर हो गया, पेसमेकर हो गया, उसको हम हमारी बॉडी के अंदर डाला, उससे हमारी डेथ भी तो हो सकती है। इसलिए इनके लिए रूल एंड रेगुलेशंस बनाए गए।
इसकी सेकंड रूल, सेकंड क्या है इसका, सेकंड रूल के अंदर सेकंड क्लोज है इसका, substances that include contraceptives, कौन से, condoms, intraurinary devices, tubular rings, disinfectant, insecticides, जो कि हमारे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर है। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आएगा, उसका जो भी डाला जाएगा वो एप्लीकेशन थर्ड के अंदर डाला जाएगा। द डिवाइस notified from time to time under clause 4 clause B of section 3 of Drug and Cosmetics Act। अब आ जाओ पार्ट बी के अंदर, जिसके अंदर हमारी होगी रूल एंड, पार्ट वन के अंदर ही, चैप्टर वन के अंदर ही है ये, रूल 3। इसके अंदर हमारे पास सारी डेफिनेशन होगी। ये वैसे इससे यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है तो सही कि डेफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए। एकेडमिक क्लिनिकल स्टडीज, क्लिनिकल स्टडीज जो कि हमारे एकेडमिक पर्पस के लिए होगी, किस पे, मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर, फॉर अप्रूवल, इंटेंडेड यूज, न्यू मटेरियल, कंस्ट्रक्शंस, न्यू इम्प्रूवमेंट, डिजाइन एंड न्यू पॉपुलेशन के ऊपर। एक्ट का बता ही दिया, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंदर है। एक्टिव डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइसेस क्या होंगे, कोई भी एक्टिव मेडिकल डिवाइसेस या तो वो अकेला या किसी के साथ कॉम्बिनेशन में यूज हो रहा है, इसलिए या तो इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है या डिटेक्शन, डायग्नोसिक, मॉनिटरिंग, टू प्रोवाइड द स्पोर्ट्स, या तो प्रोवाइड कर रहा है ट्रीटमेंट किसी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के अंदर या फिर स्टेट ऑफ हेल्थ के अंदर। इलनेस कॉग्निजेंट डिफॉर्मिटीज, मतलब पैदाइशी जिसके अंदर हमारे पास डिफॉर्मिटीज आ गई हो उसके अंदर। एक्टिव मेडिकल डिवाइसेस क्या होंगे, कोई भी मेडिकल डिवाइसेस जो ऑपरेट करता है, कोई भी जो मेडिकल डिवाइसेस है ऑपरेट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी से, अदर देन, कोई किसके अलावा, या तो ह्यूमन बॉडी से या ग्रेविटी से, ये दोनों एनर्जी नहीं लग रही हो, उसको हम बोलेंगे एक्टिव मेडिकल डिवाइसेस। एक्टिव थेरापेटिक मेडिकल डिवाइसेस क्या होंगे, कोई भी मेडिकल एक्टिव मेडिकल डिवाइसेस या तो अकेला या किसी के साथ मिलकर, या तो हमें सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, या फिर मॉडिफाई कर रहा है, या फिर रिप्लेस, रिस्टोर बायोलॉजिकल फंक्शन, स्ट्रक्चर्स, एमिंग टू ट्रीट, मतलब या तो किसी के साथ जुड़ के हमारी इंजरी के अंदर हेल्प कर रहा है उसका रिक्योर करने के लिए, या फिर हमारी बॉडी के अंदर ही रुक के हमारे किसी फंक्शन के अंदर काम आ रहा है। अथोराइज्ड एजेंट, अथोराइज्ड एजेंट को कोई भी पर्सन, या तो कोई फर्म हो सकती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन, अपॉइंटेड बाय एन ओवरसीज मैन्युफैक्चरर वाया पावर ऑफ अटॉर्नी टू अंडरटेक इंपोर्ट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, कोई भी फर्म या पर्सन जो हमारे यहाँ पे ऑथोराइज्ड है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या फिर मेडिकल डिवाइसेस के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के लिए, वो होगी ऑथोराइज्ड एजेंट। उसके अंदर आ जाओ बॉडी ऑफिसर, ऑफिशियल, एनी नेचुरल ओपनिंग इन अ बॉडी, कोई भी हमारी बॉडी के अंदर ओपनिंग, बाहर का सरफेस आई बोल के, जैसे हमारी आई होगी, इसका जो बाहर का सरफेस है ये ये जो है ये वाला हिस्सा, ये एनी परमानेंट आर्टिफिशियल ओपनिंग, जैसे स्टोमेटम, परमानेंट ट्रैकिंग हो गया, ये कंडीशंस के अंदर जो यूज होते हैं। सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन होगी, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI, कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल मेडिकल डिवाइसेस टेस्टिंग लेबोरेटरी, इसके अंदर ये
याद कर लेना, रूल नंबर 19 के अंदर आता है, सेक्शन 6 के अंदर आता है। कोई भी मेडिकल डिवाइस लेबोरेटरी स्टेब्लिश करी जाएगी, डेजिग्नेटेड कौन करेगा इसका, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। रूल मैंने बता ही दिया, ये इम्पोर्टेंट है। 19 सेक्शन 6, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ लाइसेंस। ये एज इट इज लाइन देख लेना एक बार। इन रिलेशन टू अ फर्म, कोई भी फर्म हो, चेंजिंग द प्रोप्राइटरशिप टू पार्टनरशिप, मतलब कोई अपना हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता हो या फिर वाइस वर्सा। इन रिलेशन टू कंपनी, कन्वर्जन प्राइवेट टू पब्लिक एंड पब्लिक टू प्राइवेट, वाइस वर्सा। और एनी चेंज इन शेयर ओनरशिप of more than 50% by of a voting capital, और change in membership के अंदर change if not having share capital नहीं हो तो। ये पढ़ लेना अब। क्लिनिकल एविडेंसेस, आईवीडी के लिए, इन विट्रो डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइसेस, all the information collected on the human sport and scientific validation and perform its intended use बोलेगा, intended use for medical devices के लिए। क्लिनिकल डाटा एंड इवोल्यूशन रिपोर्ट, जो सपोर्ट करती हो साइंटिफिक वैलिडेशन और परफॉर्मेंस के लिए। जो हमारे मेडिकल डिवाइस है वो इंटेंडेड यूज के लिए, मतलब हमारे जिस चीज के लिए यूज करना है, जैसे पेस मेकर यूज किया जाता है हार्ट के लिए, तो उस यूज के लिए वो अच्छा है भी या नहीं है, उसके लिए। क्लिनिकल एविडेंसेस इन्वेस्टिगेशंस, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशंस क्या होगी, सिस्टमिक स्टडी होगी इन्वेस्टिगेशनल मेडिकल डिवाइसेस की। इन और ऑन, मतलब या तो बाहर शरीर के या फिर अंदर, ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स टू असिस्ट, किस लिए, सेफ्टी, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस, इनके लिए यूज होगी जो। आ जाओ, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन प्लान और डॉक्यूमेंट कंटेन, कोई भी डॉक्यूमेंट जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है, क्या रैशनल था, एम था, ऑब्जेक्टिव था, क्या डिजाइन था, प्रपोज्ड एनालिसिस, कंडक्ट क्या था, मेथोडोलॉजी क्या थी, इंक्लूडिंग उसके अंदर क्या क्या होनी चाहिए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवर्स इवेंट, विड्रॉल सिंड्रोम एंड स्टैटिकल कंसिडरेशन। वो जो भी शायद जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो इसके अंदर रखे जाएंगे। क्लिनिकल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, सिस्टमिक परफॉर्मेंस है, स्टडी है, न्यू इन विट्रो डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइसेस की। क्या करता है इसके अंदर, स्पेसिमेन कलेक्शन होता है ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स का, प्रोसेस इस परफॉर्मेंस, उसके ऊपर मेडिकल डिवाइस की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, उसको इवोल्यूट किया जाता है। क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एनी एंटिटी टू whom to whom a sponsor may transfer or delegate one and more function duties regarding the conduction of clinical trial or clinical perform evaluation, मतलब कोई भी कोई भी फंक्शन रिगार्डिंग क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन और क्लिनिकल परफॉर्मेंस, कोई भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पॉन्सर कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन होगी इसके अंदर। कॉन्फर्मेटरी असेसमेंट, सिस्टमिक एग्जामिनेशन होता है एविडेंसेस का, प्रोसीजर्स का, जो मैन्युफैक्चर बताता है that medical device is safe, perform as intended, conform to essential party principles,
ऑफ मतलब जो भी हमारे पास एक कोई फर्म होगी, उसने कोई मेडिकल डिवाइसेस बनाया, तो वो डायरेक्ट तो मार्केट के अंदर आ नहीं सकता। उसकी पहले स्टडी होगी, सेफ्टी एफिकेसी चेक होने के बाद उसके बाद आएगा कंफर्मेटरी असेसमेंट होगा, ताकि जो उन्होंने जो बताया है वो सही है या नहीं है। ठीक है। कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन से रूल के अंदर आएगा? इम्पोर्टेंट, रूल 10 के अंदर। कस्टम मेड मेडिकल डिवाइसेस मतलब ऐसा तो नहीं है कि कुछ मेडिकल डिवाइसेस किसी एक स्पेसिफिक पेशेंट के लिए ही बनाए जाते हैं, तो उसके लिए जो भी आएगा वो आएगा कस्टम मेड मेडिकल डिवाइसेस के अंदर। अब मेडिकल डिवाइसेस दैट मेड स्पेसिफिकली कौन लिखेगा? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखेगा। सोलो यूज के लिए होगा, पर्टिकुलर पेशेंट के लिए यूज बनेगा, जो हमारे मास प्रोडक्शन के अंदर नहीं आएगा। ये हमारे मास प्रोडक्शन में एथिक्स कमेटी इम्पोर्टेंट है। रूल नंबर 19। ये सारी चीजें आगे आएंगी, या तो यहीं से रिमेम्बर करके चलोगे तो आगे पता चल जाएगा। फॉर्म्स क्या है? अपेंडिक्स मतलब रूल्स, मतलब प्रोसीजर। जैसे कोई एक फॉर्म हो गया यहाँ पे, जिसके अंदर हमारा कंपनी का नाम, किस टाइप का मेडिकल डिवाइस है, क्या फंक्शन है इस टाइम में। अभी हम थोड़ी देर में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, जो मैंने अभी अभी बताया था। मेडिकल डिवाइसेस अपेंडिक्स में जो 40 है टोटल हमारे, वो सभी। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस कौन इशू करता है? सीडीएस। ये तो सबको ही पता है, क्यों पेपर इसी का दे रहे हैं, तो ये सबको ही पता होगा। अब आगे तुम्हारा इंटेंडेड यूज, बहुत बार आगे वर्ड यूज हो रहा था। इंटेंडेड यूज क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डाटा सप्लाई बाय द मैन्युफैक्चरर और लेबलिंग इंस्ट्रक्शन फॉर यूज। प्रमोशनल मटेरियल क्या क्या होगा? अलायंस अप्रूवल ऑब्टेन फ्रॉम, कौन अप्रूव करता है? सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। इन्वेसिव डिवाइस कोई भी डिवाइस जिसका या तो फुल पार्ट या फुल या फिर कुछ पार्ट penetrates inside the body either through a body of मतलब खुला जो सरफेस होगा वहां से, या थ्रू द सरफेस ऑफ द बॉडी, या सरफेस से। कोई भी हमारी बॉडी के अंदर जो डिवाइसेस जाएंगे वो होंगे हमारे इन्वेसिव डिवाइसेस। इन्वेस्टिगेशनल मेडिकल डिवाइसेस, अब मेडिकल डिवाइसेस अदर देन आईवीडी इन विट्रो मेडिकल डिवाइसेस होंगे that either lacks of predicate devices। प्रेडिकेट डिवाइस मतलब जिसका पहले से ही कोई, जैसे पेस मेकर है जिसका कोई, जिससे हमें कंपेयर कर सके एक तरह से। स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं जैसे फार्मेसी के अंदर, तो प्रेडिकेट डिवाइसेस होंगे स्टैंडर्ड्स। और a license but claim a new intent device, new population, new material, new major design change is being assessed, assigned for safety, performance, effectiveness, and in the clinical investigation. License granted by the state licensing authority or central licensing authority। फॉर्म कौन से है? 5, 6, 9, 10, 15, 17, 19 एज एप्लीकेबल। ठीक है। याद, ये फॉर्म्स याद कर लेना। ये याद करना है मतलब सारी चीजें याद करनी है। लोन लाइसेंस कौन इशू कर सकता है? स्टेट और सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल डिवाइसेस, फॉर पर्सनल utilize another licensed manufacturing site for the same device at that site।
लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यूअस यूज हो मेडिकल डिवाइसेस मोर देन 30 डेज, 30 डेज से ज़्यादा। मेडिकल डिवाइसेस कर रहे हैं तो मेडिकल डिवाइसेस की डेफिनेशन लिखी है, include substance used in vitro diagnostic or surgical dressing, bandage, spectacles, stringers, lasers, blood collection bags, substance including mechanical contraceptive, disinfectant, insecticide notified under the Act. Devices notified from the time to time in this Act. कौन कौन से मेडिकल डिवाइसेस कर देंगे? अगर मेडिकल डिवाइसेस ग्रुपिंग के अंदर जैसे हम कोई भी ग्रुप बनाते हैं जिसमें एक टाइप के सारे ग्रुप इकट्ठे रख देते हैं, इसी तरह मेडिकल डिवाइसेस में a set of devices share the same or similar intended use or common technology, allowing classification into a group not reflecting the specific characteristics. जो सेम और कॉमन टेक्नोलॉजी से बने हो, सेम क्लासिफिकेशन हो, उनको रखेंगे। जरूरी नहीं है कि सेम करेक्टरिस्टिक्स हो, मतलब जैसे ये आई के लिए यूज हो रहा हो तो ये भी आई के लिए यूज हो रहा हो, लेकिन कॉमन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो उनको हमें ग्रुप में रखेंगे। मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर्स, एनी ऑफिसर अपॉइंटेड और डेजिग्नेटेड बाय, कौन डेजिग्नेट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सब रूल दो 18 के सब रूल क्लासिफिकेशन के अंदर मेडिकल डिवाइसेस टेस्टिंग लेबोरेटरी कौन से रूल के अंदर है? 83 के अंदर। सब रूल 3 के अंदर। एनी इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन registered under sub rules for testing, evaluation or any medical devices on the behalf of licensee for manufacture for sale, मैन्युफैक्चर के लिए या फिर सेल के लिए। मेडिकल डिवाइसेस टेस्टिंग ऑफिसर कौन होगा? एनी ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय द इम्पोर्टेंट। मेडिकल डिवाइसेस टेस्टिंग ऑफिसर कौन होगा? सिर्फ कौन डेजिग्नेट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट यू करेगी। कौन से रूल के अंदर? 18 रूल के अंदर। नियर पेशेंट टेस्टिंग, any investigation carried out in a clinical stage, clinical setting or at a patient home पे या फिर क्लिनिक पे, जो भी होगी, जो भी रिजल्ट आएगा rapid enough or affect immediately patient management without laboratory references के लिए। ये इन विट्रो डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइस, कोई भी मेडिकल डिवाइस यूज होगा इन विट्रो डायग्नोस्टिक के अंदर, not has approved for manufacturing, import by the central lab, is being tested to establish perform the relevant analytic parameter। जो भी हमें अभी अप्रूव्ड हो चुका है, जो अप्रूव्ड नहीं हुआ है, सॉरी, जो अप्रूव्ड नहीं हुआ है मैन्युफैक्चरिंग या फिर इंपोर्ट करने के लिए, जिसका अभी टेस्ट वगैरह बाकी है। नोटिफाइड बॉडी, बहुत बार आके ये वर्ड देखोगे, नोटिफाइड। नोटिफाइड क्या है? नोटिफाइड है कोई भी ऑफिशियल गैजेट निकाला गया है, निकाला गया इसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नोटिफाइड है, नोटिफाइड बॉडी होगी, और बॉडी कॉर्पोरेट और लीगल एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर रूल्स है 13 के अंदर। ये रूल्स याद कर लेना, कौन सी है, क्या क्या है, डेफिनेशन का ध्यान रखना है, कौन सी क्या क्या थी। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नोटिफाइंग बॉडी कौन सी थी, कौन से रूल से बनी थी? कैरिड आउट अंडर ऑडिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइट, असेसमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ
specific categories of medical devices, establish conformity with standards. परफॉर्मेंस एवोल्यूशन क्या होगी? आईवीडी इसके लिए मेडिकल डिवाइस एनी सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन असेसमेंट एनालाइजिंग डाटा टू स्टेब्लिश और वेरीफाई इट्स परफॉर्मेंस। जो भी डिवाइस वो जो भी मेडिकल डिवाइसेस होंगी उनकी परफॉर्मेंस को वेरीफाई करेगा, वो आएगा इस पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जो इंफॉर्मेशन मिलती है मेडिकल डिवाइस के मार्केट के अंदर से। उसके बाद है जो हमारा प्रीडिकेट प्रीडिकेट डिवाइस, सिंपल वर्ड के अंदर हम बोल सकते हैं जैसे अपनी फार्मेसी के अंदर होता है ना, एनालिसिस करते हैं जब, उसके अंदर होता है एक स्टैंडर्ड जिसके साथ अपन कंपेयर किया जाता है, यही है वो भी। और मेडिकल डिवाइस फर्स्ट टाइम एंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, approved from the manufacturer, import by the central licensing authority, having similar intended use, material of construction, design, characteristics, जो प्रपोज किया जाता है लाइसेंस और लाइसेंस इन इंडिया। QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। कौन से शेड्यूल के अंदर है ये अभी आगे आ जाएगा, पढ़ाएंगे तो। फर्स्ट फिफ्थ शेड्यूल के अंदर ये कितने शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल्स। कितने चैप्टर है? चैप्टर है हमारे 12। कितने रूल है? रूल है टोटल 97। मेडिकल डिवाइसेस रूल का नोटिफिकेशन कब आया था? 31 जनवरी 2017। इन्फोर्स कब हुआ था? इन्फोर्स कब हुआ था? इन्फोर्स हुआ था 2018 के अंदर, 2018 के अंदर, 1 जनवरी 2018 के अंदर। ये डेफिनेशन रिएजेंट की। रिएजेंट है कोई भी केमिकल, बायोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट, solution or preparation intended by the manufacturer to be used in vitro diagnostic medical devices के अंदर यूज होगी जो। रिकॉल क्या होगा? रिकॉल मतलब वापस बुलाना कोई भी सब्सटेंस medical devices के अंदर from the marketing that fails to conform to claim or meets the requirement of the act। मतलब कोई भी मेडिकल डिवाइस आया उसके अंदर बाद में पता चला जो उसकी स्टैंडर्ड्स है वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, या फिर किसी भी तरह से वो उसकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, तो उसको रिकॉल करने के लिए भी लिखा हुआ है। उसकी डेफिनेशन है सीरियस और एडवर्स इवेंट, untoward medical occurrence leading to death or serious deterioration in the subject health। क्या क्या हो सकता है वो? इलनेस हो सकती है, परमानेंट इम्पेयरमेंट, रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन, प्रोलॉन्ग medical surgery, intervention to prevent injury, impairment, or fetal distress, death, and congenital abnormalities। हमारा लो ये आ गया, उसके बाद शॉर्ट टर्म कंटिन्यूस यूज होगा मेडिकल डिवाइसेस का, नॉट लेस देन 60 मिनट, 1 आवर्स या 60 मिनट से कम यूज नहीं होना चाहिए, और 30 मिनट 30 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सॉरी 30 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वही होगा हमारा शॉर्ट टर्म, 60 मिनट से 30 दिन के बीच का। स्पेसिमेन रिसेप्टेक्टिक लेंस, कोई भी मेडिकल डिवाइस स्पेसिफाई इंटेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर फॉर द प्राइमरी कंटेमिनेशन ऑफ स्पेसिमेन
Diverted from human and animal body, vacuum type or not. Sponsor वही हुए, कोई भी person, investigator, company, institute, organization responsible for initial and management of clinical investigations or clinical performance of evolution in India. मतलब जो भी पैसा पूंजी लगा रहा है, अपना पैसा लगा रहा हो। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन से रूल के अंदर है? 8 के अंदर। कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। रूल नंबर 8 के सब क्लोज के अंदर। ट्रांजिट यूज कौन हो गया? कोई भी मेडिकल डिवाइसेस जो लेस देन 60 मिनट से कम होगा, लेस देन 1 आवर हो गई ट्रांजिबल एजेंट कौन होगा? कोई भी मेडिकल डिवाइसेस। क्लासिफिकेशन कोई एजेंट, फिर जो पर्सन होगा कोई कम्युनिकेबल इन्फेक्शन अनकॉग्निजेंट डिजीज करता है। वर्ड एंड एक्सप्रेशन नॉट यूज्ड और डिफाइंड, जो भी कोई भी टर्म, जो भी टर्म रह गई या फिर जो ऐड होगी वो यहाँ पे ऐड होगी। द मीनिंग ऑफ असाइनिंग देम इन ए रिएक्टर ड्रग एंड कॉस्मेटिक, वहाँ पे से चैप्टर 1 हमारा हो गया, इंट्रो हो गया। अब चलते हैं चैप्टर 2। इसके अंदर क्या है? रेगुलेशन है मेडिकल डिवाइसेस के लिए, ठीक है। अथॉरिटी फॉर क्लासिफिकेशन, चलो इसको बाद में करते हैं, पहले अपने फॉर्म भर लेते हैं। इसको कल करेंगे, कल की क्लास में। आज के लिए चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन और ये फॉर्म हो जाएंगे। अगर हाँ किसी को पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम आईडी दूंगा लास्ट में, वहाँ पे मैसेज कर देना और एक ग्रुप मिलेगा, उसके अंदर ज्वाइन करना। वहाँ पे ये शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे सारे टेबुलर फॉर्म में जैसे दिख रहा है। जैसे ये दिख रहा है टेबल के अंदर है, ऐसे है पूरी। ये तो 20 से अंदर ज़्यादा पेज दिख रहे हैं, 90, लेकिन ये और कम हो जाएंगे कंसाइज करेंगे तब इसको। तो ऐसे फॉर्म 140, इसको या तो कहीं लगा लो अच्छे से, ये इम्पोर्टेंट है। मेडिकल डिवाइसेस फॉर्म नंबर 1, रूल याद करने हैं। कौन से रूल के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बने 13 का 13 सब क्लोज 5। इसके अंदर क्या है? एप्लीकेशन है, ग्रांट, सर्टिफिकेशन, किस चीज के लिए? रजिस्टर करेंगे एज ए नोटिफाइंग बॉडी। 1 के अंदर पहले हमारे पास आएगा एप्लीकेशन देंगे, उसके बाद हमें सर्टिफिकेट या फिर लाइसेंस मिलेगा, ऐसे चलेंगे हमारे फॉर्म। पहले के अंदर हमने दी एप्लीकेशन, किसके लिए? रजिस्ट्रेशन किया नोटिफाइंग बॉडी के लिए। उसके बाद हमें क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा कि हम नोटिफाइंग बॉडी के अंदर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये हो गया फॉर्म 2। रूल लगभग सेम ही मिलेंगे, जैसे रूल 13 सब क्लोज, उसके अंदर 5, इसके अंदर 6 है। मेडिकल डिवाइसेस फॉर्म 3, फॉर्म 3 के अंदर क्या है? कौन से रूल के अंदर? 20 के सब क्लोज 2। पहले तो ये याद करो कौन से रूल के अंदर है 2। इसके अंदर क्या करेंगे हम? एप्लीकेशन करेंगे, किसके लिए? लाइसेंस की ग्रांट के लिए, टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। चलो एक बार यहाँ से बता देता हूँ। मेडिकल डिवाइसेस को, डिवाइस को 4 क्लास के अंदर बांटा है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। क्लास वन के अंदर जो है बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर
हमें जो बोलता है ना खतरा हो, डेंजर हो हमारे लिए, वो आएगा क्लास ए के अंदर। इसके अंदर हमें लगा, इसके अंदर हमारे बॉडी पे अप्लाई करेंगे, सिर्फ एड्सॉर्ब होगा जो, और कुछ नहीं होगा। ये हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं होगा, ज्यादा टाइम के लिए नहीं होगा। ये ज्यादा टाइम के लिए होगा, ये डेंजर कैटेगरी में आता है, ये वेरी डेंजर कैटेगरी के अंदर आता है, ये लेस, लेस के अंदर आता है, ये दोनों लेस के अंदर आते हैं। मतलब क्लास वन कम, कम डेंजर है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और ये सबसे ज्यादा। ये हमारे मेडिकल डिवाइसेस का क्लासिफिकेशन है। ये हमारे शेड्यूल, शेड्यूल वन पढ़ाऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा कैसे इनको क्लासिफिकेशन किया गया है। अभी के लिए बस इतना डाल दो, क्लास वन के अंदर कौन से मेडिकल डिवाइसेज आएंगे, क्लास बी के अंदर कौन से मेडिकल डिवाइसेज आएंगे, क्लास सी के अंदर, मतलब इनकी डेंजर कौन कौन सा कितना है। इसके लिए अदर देन नॉट स्टेराइल और नॉन मेजरिंग क्लास के लिए, क्लास वन और क्लास बी के लिए जो हम एप्लीकेशन करेंगे वो होगी हमारी फॉर्म थ्री के अंदर और रूल 20 के अंदर। उसके बाद मेडिकल डिवाइसेस फॉर्म फोर 20 क्लोज टी के अंदर, इसके अंदर ही हम करेंगे। इसके अंदर क्या किया गया, हमने पहले ग्रांट करी गई एप्लीकेशन, उसके बाद लोन के लिए किया गया, उसके बाद हमारा मेडिकल डिवाइस जो फॉर्म है 20 का, फोर और सब सिक्स और फोर, जो इसके लिए लाइसेंस मिला है हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए। छः के अंदर हमारे पास लोन का लाइसेंस मिला है क्लास वन और क्लास वन बी के लिए। तो हमने पहला फॉर्म पढ़ा था, रिवाइज करो, पहला फॉर्म पढ़ा था हमने किसके लिए, नोटिफाइंग बॉडी, नोटिफाइंग बॉडी के लिए। ठीक है, उसके बाद हमें मिला सर्टिफिकेट, उसके बाद किया हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए एप्लीकेशन ग्रांट के लिए, उसके लिए हमने कौन सा फॉर्म किया था, तीन। ठीक है, उसके अंदर उसके बाद हमने किया था लोन के लिया, लोन के बाद हमें मिला लाइसेंस, लाइसेंस के भी बाद मिला हमने लोन का लाइसेंस। हाँ क्या, उसके बाद हमने मेडिकल डिवाइस वन में हमने क्या किया था, नोटिफाइंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। कौन सा रूल था, 13 का सब क्लोज 5। ठीक है, उसके बाद 30 के सब क्लोज 6 के अंदर क्या है, हमें सर्टिफिकेट मिल गया था। उसके बाद आ गया अपना मेडिकल डिवाइसेस के लिए, मेडिकल डिवाइसेस फॉर्म थ्री के अंदर हमने क्या किया था, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एप्लीकेशन डाली थी। कौन सा रूल था, रूल था 20 का सब क्लोज टू, 20 के सब क्लोज टू के अंदर ही हमने क्या अप्लाई करना है, लोन के लिए। ठीक है, उसके बाद मेडिकल डिवाइसेस रूल 5, ये हमारे रूल नंबर 20 के सब क्लोज 4 एंड 6 के अंदर है। इसके अंदर हमें लाइसेंस मिल गया था क्लास वन और क्लास सेकेंड के लिए। 6 के अंदर हमें लोन का लाइसेंस मिल गया था, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का, इसके अंदर लोन का। 7 के अंदर क्या है, 21 1 2 के अंदर, किसके लिए, क्लास सी और क्लास डी मेडिकल डिवाइसेस के लिए। मेडिकल डिवाइस 8 के अंदर 21 और 22 के अंदर, 21 एंड सब क्लोज 1 एंड 2 सॉरी, इसके लिए हमने एक ग्रांट मिल गई थी लोन लाइसेंस की, एप्लीकेशन डालेंगे। पहले इसके अंदर हमने वही किया था, पहले हमने लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए डाला था, उसके बाद लोन का। तो ये तो शायद ऐसे सीक्वेंस में याद करना है। मेडिकल डिवाइसेस वन के लिए सर्टिफिकेट लिया था हमने नोटिफाइंग बॉडी के लिए, टू के अंदर सर्टिफिकेट मिल गया था, थ्री के अंदर हमने मेडिकल डिवाइसेस के लिए एप्लीकेशन दी थी मैन्युफैक्चरिंग और सेल एक्सपोर्ट के लिए, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसके बाद चार के अंदर हमने लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन लगाई थी, पाँच के अंदर हमने लाइसेंस के मिल गया था। उसके बाद छः के अंदर हमें मिला था लोन की जो एप्लीकेशन लगाई थी वो ग्रांट मिल गई थी। उसके बाद सात के अंदर हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए एप्लीकेशन डाली थी ग्रुप सी एंड डी के लिए, क्लास के लिए। और आठ के अंदर हमने करा था लोन लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन करी थी, कौन से मेडिकल डिवाइसेस के लिए, जो क्लास सी और क्लास डी के अंदर है।
मेडिकल डिवाइसेस 9 के अंदर क्या है, फॉर्म के अंदर है लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हमें 25 के 1 के अंदर है। मेडिकल डिवाइसेस फॉर्म 10 किस लिए है, रोल नंबर 25 लोन लाइसेंस जो हमने लिखा था वो। मेडिकल डिवाइसेस रूल 11 रूल 26 का क्लोज नंबर 7 फॉर्म किसके लिए, ऑडिट एंड इंस्पेक्शन बुक शैल बी मेंटेन फॉर मैन्युफैक्चरर्स के लिए है। कौन सा रूल हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स के लिए है, ऑडिट के लिए भरा जाता है, ऑडिट और इंस्पेक्शन के लिए। फॉर्म नंबर 11 मेडिकल डिवाइसेस। फॉर्म नंबर 12 किसके लिए, रूल 31 क्लोज वन एप्लीकेशन के लिए, मेडिकल डिवाइसेस के लिए। लाइसेंस लेते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए मेडिकल डिवाइसेस, किसके पर्पज के लिए, क्लिनिकल पर्पज के लिए। वहाँ पे कौन सा पर्पज है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ पे है क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, टेस्ट, एवोल्यूशन, एग्जामिनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन और ट्रेनिंग के लिए। ये सारे याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी जगह ये टिक कर दिया, इसकी जगह ये टिक कर दिया, गलत हो सकता है। मेडिकल डिवाइसेस फॉर्म 13 के क्लोज 3 के अंदर सेम है। पहले हमने एप्लीकेशन देनी है, उसके बाद लोन की एप्लीकेशन जाएगी, फिर लाइसेंस अप्रूव होगा, उसके बाद लोन वाला अप्रूव होगा। ऐसे इसके अंदर एप्लीकेशन भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए की चली, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन इसके अंदर पहले क्या रहा, हमने लोन के लिए अप्लाई किया, नहीं किया तो नहीं आएगा उसका। तो लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल डिवाइसेस मिल जाएगा हमें इन पर्पज के लिए जिनके लिए हमने अप्लाई किया था, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, टेस्टिंग और डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग। मेडिकल रूल नंबर 34 का 1 क्लोज मेडिकल डिवाइस 14 एप्लीकेशन इशू करते हैं इंपोर्ट के लिए, इंपोर्ट लाइसेंस के लिए। इंपोर्ट क्या करना है, मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्ट करना है, बाहर से मंगाना है, तो उसके लिए कौन सा है, 14। रूल 15 के अंदर हमें इसका लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा। रूल 16 के अंदर ये रूल पढ़ते रहना, फॉर्म है ये इस तरफ है फॉर्म नंबर, ये इधर है रूल। एप्लीकेशन के लिए लाइसेंस टू इंपोर्ट मेडिकल डिवाइसेस फॉर द पर्पस ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहे थे एप्लीकेशन फाइल कर। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से। पर्पस क्या है, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन है, टेस्टिंग है, एवोल्यूशन है, डेमोन्स्ट्रेशन और ट्रेनिंग के लिए। अब आ जाओ नंबर 7 अप्लाई किया, फिर लाइसेंस मिल गया। नंबर 18 है, रूल 42 है, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस to import investigation of medical devices by the government. एप्लीकेशन यहाँ पे कौन डाल रहा है, किसके द्वारा डाली जा रही है, गवर्नमेंट। मेडिकल इंस्टीट्यूट हो गया भाई, इसलिए ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट। मेडिकल डिवाइसेस 19 के अंदर क्या है, हमें लाइसेंस ग्रांट हो जाएगा। 20 के होने के बाद एक और दोबारा रिवाइज करेंगे। मेडिकल डिवाइसेस फॉर्म नंबर 20 है, रूल अपना देखते जाना। 43 का सर्कुलर 3 एप्लीकेशन है किसके परमिशन के लिए, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर इंपोर्ट करना है मेडिकल डिवाइसेस, किस लिए, पर्सनल यूज के लिए, नॉट अ पार्ट ऑफ पर्सनल बैगेज। ये ध्यान रखना है। 43 के क्लोज 3 के अंदर क्या है, परमिशन है, मिल जाएगी इसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी के डिवाइसेस के अंदर। ठीक है, अब शुरू से देखते हैं। फॉर्म 1 के अंदर हमने क्या किया था, सर्टिफिकेट के लिए, नोटिफाइंग बॉडी के लिए, उसके बाद ग्रांट हो गई थी, उसके बाद हमने क्या था, लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग सेल के लिए, उसके बाद लोन के लिए, उसके बाद हमें लाइसेंस की ग्रांट हुई थी, उसके बाद लोन का लाइसेंस ग्रांट हुई थी,
उसके बाद क्लास पहले दोनों करी थी, क्लास ए और बी के लिए, फिर की थी हमने क्लास सी एंड डी के लिए। इसके अंदर भी सेम एप्लीकेशन, फिर लाइसेंस के लिए, फिर नॉन लाइसेंस सेम। उसके बाद हमारा आएगा फॉर्म 11। किसके लिए होता है? सिर्फ मैन्युफैक्चर के लिए, ऑडिट और इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है। उसके बाद आ जाओ फॉर्म 12 एप्लीकेशन। किस लिए? मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल डिवाइसेस। क्या पर्पज है? क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद लाइसेंस मिल जाएगा। उसके बाद इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट के बाद लाइसेंस मिल जाएगा। लाइसेंस के बाद कौन सी एप्लीकेशन है ये? इंपोर्ट करना है मेडिकल डिवाइसेस। उसके अंदर हमारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए था, इसके अंदर हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए है। बाहर से मंगाएंगे हम, उसके लिए लाइसेंस मिलेगा। तो ऐसे फॉर्म नंबर 19 क्या था? कोई भी लाइसेंस जो हमने अप्लाई किया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल या फिर किसी गवर्नमेंट में या मेडिकल इंस्टीट्यूट के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट के लिए, वो उसकी ग्रांट मिल जाएगी। फॉर्म 20 के अंदर मेडिकल डिवाइसेस, फॉर्म 20 के अंदर क्या है? कोई भी जो भी है स्मॉल पर्सनल यूज के लिए जो मंगाया जाएगा एक्चुअली, तो ये ठीक है, स्मॉल क्वान्टिटी के अंदर। मेडिकल डिवाइसेस 22 के अंदर एप्लीकेशन फॉर ग्रांटिंग कंडक्ट क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन मेडिकल डिवाइसेस के लिए कंडक्ट करने के लिए एप्लीकेशन डाली जाएगी। 52 के अंदर हमें मेडिकल डिवाइसेस, फॉर्म 23 के अंदर हमें परमिशन मिल जाए। परमिशन यहाँ पे एप्लीकेशन देंगे फिर परमिशन, मतलब पहले हमने एप्लीकेशन देनी है, उसके बाद परमिशन या फिर ग्रांट जो। ठीक है। 24 के अंदर एप्लीकेशन फॉर ग्रांट परमिशन टू कंडक्ट क्लिनिकल परफॉर्मेंस एवल्यूशन ऑफ न्यू इनोवेटिव डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइसेस के लिए। और उसके बाद परमिशन टू कंडक्ट परमिशन लेनी है मेडिकल डिवाइसेस फॉर नंबर 60 26 एप्लीकेशन फॉर ग्रांटिंग परमिशन टू इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। कोई भी जिनका प्रेडिकेट मतलब जिनका पहले कोई है नहीं, उनके लिए। 27 के अंदर परमिशन है। 28 के अंदर एप्लीकेशन किस लिए? इंपोर्ट करना है और मैन्युफैक्चर करना है न्यू न्यू इन विट्रो डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइस। उसके बाद परमिशन है मेडिकल डिवाइस। फॉर्म नंबर 29 के अंदर 30 के अंदर क्या है? मेमोरेंडम है। किसके लिए? सेंट्रल मेडिकल डिवाइसेस टेस्टिंग लेबोरेटरी के लिए। कोड सैंपलिंग सेक्शन किसके अंदर आएगा? इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आ जाओ। मेडिकल डिवाइसेस नंबर 21 के अंदर सर्टिफिकेट आएगा, इशू करेंगे जो भी एवोल्यूशन वगैरह जो है उसके लिए। रिपोर्ट फॉर कोड सैंपल, सैंपल के मेडिकल डिवाइसेस फॉर्म 32 रूल। ये एक बार देख लेना, बाकी जैसे हम चैप्टर वाइज करते आएंगे तब ये सारे रूल आ जाएंगे, वहाँ पे याद कर लेना। बस एक बार जैसे पढ़ लो, बाकी वहाँ से आएंगे तब याद हो जाएंगे। देख लो एक बार बस, नहीं हाँ बस। रिपोर्ट्स क्या नहीं? फॉर्म 32 के अंदर रिपोर्ट फॉर टेस्ट एवेल्यूशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। कोई भी मेडिकल डिवाइस ऑफिसर होगा उसके द्वारा। रूल 33 के अंदर क्या है? एप्लीकेशन फ्रॉम परचेजर टेस्ट के लिए, एवेल्यूशन के लिए मेडिकल डिवाइसेस के अंदर। सेक्शन 26 के अंदर, सेक्शन 25 4 क्या, क्लोज 4 के अंदर क्या है? वो है हमारी कोर्ट के लिए, कोर्ट कोर्ट सैंपलिंग के लिए। मेडिकल डिवाइस रूल 34 क्या है? Order to requiring a person not to dispose of stock in high position
पोजीशन। उसके बाद 35 रिसिप्ट ऑफ स्टॉक और मेडिकल डिवाइसेस ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड बनाना है, रजिस्टर करना है। डॉक्यूमेंटेशन मटेरियल ऑब्जेक्टिव साइज जितने भी है उसके अंदर 36 के अंदर इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सन फ्रॉम व्हम सैंपल इज टेकन। जहाँ से सैंपल लिया गया है उसके बारे में बताना है। फ्रॉम नंबर 37 receipt of sample of medical devices taken where fair price tender therefore is refused। 38 के अंदर मेमोरेंडम है किसके लिए? मेडिकल डिवाइसेस टेस्टिंग ऑफिसर। मेडिकल डिवाइस चैलेंज सैंपल फॉर टेस्टिंग के लिए भेज सकता है इसको। मेडिकल डिवाइसेस 39 81 से क्लोज में रेगुलेटेड के अंदर एप्लीकेशन फॉर ग्रांटिंग रजिस्टर्ड registration of मेडिकल डिवाइसेस टेस्टिंग लेबोरेटरी। मेडिकल डिवाइसेस 40 के अंदर फॉर्म के अंदर सर्टिफिकेशन क्या है? मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग लेबोरेटरी के अंदर। यहाँ पे हमारे सारे फॉर्म्स करा दिए मैंने। आज हमने कर लिया सारे फॉर्म्स कर लिए 40। इनको एक बार पढ़ लेना। इसके बाद हमारी एक वीडियो रहेगी, 2 वीडियो आया करेंगी, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। पहले पहली वाली वीडियो जो भी आएगी वो आएगी हमारी थ्योरी की। उसके बाद आएगी हमारी क्वेश्चंस की। पेपर से पहले सारा सिलेबस मेडिकल डिवाइसेस का स्पेशल ओनली मेडिकल डिवाइसेस का कंप्लीट हो जाएगा। आज क्या क्या पढ़ा दिया हमने? ये छोटे फॉर्म्स पढ़ा दिए हमारे मेडिकल डिवाइसेस के, चैप्टर 1 करा दिया और इंट्रोडक्शन। कौन सी डेट सारी याद करनी है। कब गैजेट नोटिफिकेशन आया था, पब्लिक डोमेन के लिए कितने दिन के लिए होता है, नोटिफिकेशन के 30 डेज तक होता है। ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ था? अमेंडमेंट हुआ था 2022 के अंदर। अमेंडमेंट कब हुआ था? 14 अक्टूबर। इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था ना इसके अंदर 14 अक्टूबर 2017 को। ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और शेयर कर देना, कमेंट कर देना। कुछ समझ में ना आया, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो